वो अल्लाह जो गफूरुर रहीम है, जो माफ़ कर देने वाला, बहुत क्षमा कर देने वाला है। वो अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ऐ मेरे बंदो, तुम शिरक करोगे तो हम तुम्हारे शिरक को माफ़ नहीं करेंगे। शिरक के अलावा तुम कोई और गुनाह करोगे हम माफ़ कर सकते हैं, मगर शिरक हमारी बारगाह में माफ़ नहीं होगा। शिरक अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी शिरक कर रहे हैं। अभी एक त्यौहार आया था जिसको त्यौहार बना दिया गया 11वीं शरीफ। जानते हो ये 11वीं शरीफ का त्यौहार क्या होता है? पता नहीं, आपके सीमांचल में तो ये त्यौहार मनाने वाले हमारे भाई नहीं है। बनारस और मऊ में आप आके देखें, हमारे बहुत सारे भाई 11वीं शरीफ मना रहे हैं। क्या करते हैं उस दिन अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पकाने की बनाते हैं और उस पर मन्नत मानते हैं। किसके नाम की? शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, उनके नाम पे बिरयानी बन रही है, उनके नाम पे खिचड़ा बन रहा है, उनके नाम पे चीज़ें बन रही हैं और उनके नाम से गरीबों में बांटी जा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में जब हराम चीज़ों की लिस्ट बयान करता है तो क्या कहता है? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। अल्लाह तुम पर हराम कर रहा है किस चीज़ को? मुर्दार को और सूअर के गोश्त को। वमा ओहिल्ला लिगैरिल्लाह, और जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए। जिस बकरे को अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से ज़बह किया जाए, जिस खाने को अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से उसको चढ़ावा चढ़ाया जाए, मन्नत मानी जाए, वो सूअर के गोश्त की तरह हराम है, वो मुर्दार की तरह हराम है। आज कितने नौजवान हैं जो ये तमाम चीज़ें खा रहे हैं। अभी मेरे पास भी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, मौलवी साहब फला जगह से मुझे ऐसी चीज़ मिली है जो किसी बुत के ऊपर चढ़ाई गई थी। चूँकि ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। किसी बुत के ऊपर कोई चीज़ चढ़ाई गई है और वो चीज़ ला करके हमें दी गई, तो क्या हम उसे खा सकते हैं? ये आज मुसलमान पूछ रहा है। वो मुसलमान जो कुरान की ये आयत पढ़ता है कि अल्लाह सूअर और मुर्दार के साथ उस चीज़ का जिक्र कर रहा है जिस पर गैरुल्लाह का नाम दिया गया। तो मेरे नौजवान साथियों, पहले अपने अकीदे की फ़िक्र करो, अपनी तौहीद की फ़िक्र करो और आगे बढ़िए। हमारे नौजवानों में एक बहुत बड़ी खराबी जो पैदा होती चली जा रही है। हमारे बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना, इंजॉय करना, खाना पीना, घूमना फिरना बन गया है। ज़िंदगी का 3 मकसद है, इंजॉय करो, खाओ पियो, इंजॉय करो। मेरे प्यारे साथियों, अगर ज़िंदगी का यही 3 मकसद है, खाओ पियो और इंजॉय करो, तो फिर हमारे और जानवरों के बीच में क्या फ़र्क है? अल्लाह ने हमें इंसान क्यों बनाया? अल्लाह ने कुत्ता और सूअर नहीं बनाया, इंसान बनाया है। और जब इंसान बनाया है तो अपने क्रिएशन और अपनी पैदाइश के मकसद को समझो। अल्लाह कुरान में कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदों, मैंने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम और आप पैदा हुए हैं अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह ने पैदा किया है ताकि हम उसकी इबादत करें। और माफ़ करना, इबादत का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? नमाज, हमारे दिमाग में आता है रोज़ा, हमारे दिमाग में आता है ज़कात, हमारे दिमाग में आता है हज। माफ़ करना, आप अपनी बीवी का हक अदा करते हैं, बच्चों का हक अदा करते हैं, हलाल रोज़ी कमाने के लिए धक्के खाते हैं, हलाल रोज़ी कमाने के लिए सफ़र करते हैं। आपका कारोबार भी इबादत है, आपका बीवी बच्चों का हक अदा करना की भी इबादत है। आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जो भी काम करते हैं वो इबादत में आएगा। और अल्लाह ने इसी इबादत के लिए हमें और आपको पैदा किया है। दुनिया का दस्तूर है, जो चीज़ अपना मकसद पूरा नहीं करती उसे यूजलेस बना करके फेंक दिया जाता है। ये माइक मेरे सामने रखा है, ये माइक काम ना करे मैं हटा के फेंक दूंगा इसको। ये सामने कैमरे लगे हुए हैं, या अगर ये कैमरा काम करना बंद कर दे, मोबाइल डेड हो जाए, तो बिला वजह कोई इसको स्टैंड में लगा के सामने नहीं रखेगा। भाई अब कैमरा काम नहीं कर रहा है, डेड हो गया, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, फ़ौरन हटा के ख़त्म कर देगा। दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई, जो चीज़ अपना काम करना बंद कर देती है उसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। मेरे प्यारे साथियों,
अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर ये मकसद हम पूरा नहीं करते हैं तो हम भी यूजलेस हो जाएंगे, हम भी बेकार हो जाएंगे। और आज हम बेकार हो चुके हैं। आज जिसका जी चाहता है हमें आंखें दिखाता है। अभी उत्तर प्रदेश का मामला हमारे सामने मौजूद है। जुल्म करने वाले भी वही हैं और हम मजलूम होने के बावजूद हमें को मारा भी जा रहा है, हमें को सज़ा भी दी जा रही है। ये हालात क्यों पैदा हो गए मेरे प्यारे साथियों? आज जालिम मजलूम ही को सज़ा भी दी जा रही है, मजलूम ही के खिलाफ सारी FIR भी दर्ज की जा रही है और मजलूम ही को जेल के अंदर भरा जा रहा है और मजलूम ही के घर के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये नाइंसाफ़ी और ये बेईमानी मेरे प्यारे साथियों, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा ईमान कहाँ है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी आप कह दीजिए मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस दुनिया में आए हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें यही सबक देती है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे नबी ने कभी दुनिया के ऐश व आराम के पीछे आप नहीं भागे हैं। आपने बड़ी सादा, बड़ी सिंपल, बड़ी साधारण जिंदगी आपने गुजारी है और आपकी फैमिली ने भी गुजारी है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के नबी से मिलने के लिए आते हैं। नबी के कमरे में आते हैं। नबी का कमरा कोई संगे मरमर नहीं बिछाए, कोई मार्बल नहीं बिछाए, कोई डेकोरेशन नहीं लगाए, कोई घर में टाइल्स नहीं लगे हुए हैं। छोटा सा कमरा है, मिट्टी का फर्श है, खजूर के तने का पिलर है और खजूरों का छप्पर है। छोटा सा कमरा अल्लाह के नबी का है। हज़रत उमर आते हैं, एक चटाई पर अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं। एक लकड़ी का छोटा सा प्याला किनारे रखा हुआ है, थोड़ी सी जौ रखी हुई है, एक छोटा सा मशकेज़ा चमड़े का बर्तन जिसमें पानी भरा जाता है वो रखा हुआ है। ये नबी के कमरे का फर्नीचर है, ये नबी के कमरे का सामान है, ये नबी की प्रॉपर्टी है। हज़रत उमर फारूक की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हज़रत उमर फारूक कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा तो बड़े आराम से अपने अपने महलों में रहते हैं। आए अल्लाह के नबी, रूम का बादशाह तो अपने महलों में आराम से रहता है, ईरान का बादशाह तो अपने महल में आराम से रहता है, और आप अल्लाह के नबी होकर के इतनी सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं, इतनी सादा लाइफ गुजार रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यब्नल खत्ताब, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, अमा तरज़ा अन तकून लहुमुद दुनिया व तकून लना आखिरा। ऐ उमर, क्या तुम ये पसंद नहीं करोगे कि कैसर और किसरा को दुनिया मिल जाए और तुम्हारे नबी को आखिरत की नेमतें मिल जाएं? हमारे नबी ने हमेशा आखिरत को अपने सामने रखा है मेरे भाई। लेकिन हम और आप दुनिया के लिए हाय दुनिया, हाय दुनिया, हमारे जीने मरने का मकसद क्या है? सिर्फ दुनिया। जबकि हम जानते हैं इस दुनिया की हकीकत क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सकल्लाहु मिन्हा काफिरा। अगर दुनिया की हकीकत अल्लाह के नज़दीक अगर मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी न देता। अल्लाह इस दुनिया में काफिर को, शराबी को, जानी को, बदकार को, हरामखोर को, सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। इसका मतलब कि एक मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नज़दीक दुनिया की हैसियत नहीं है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, यही वो दुनिया है जिसको कमाने के लिए आज हमारा नौजवान हराम रास्ते अपना रहा है, लॉटरी खरीद रहा है, जबकि उसको मालूम है कि उसके मज़हब में लॉटरी हराम है। सूद खा रहा है, जबकि उसको पता है कि मेरे मज़हब में सूद इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सूद के 70 से ज़्यादा दर्जे हैं, जिसमें सबसे हल्का दर्जा ये है, अय्यन की हर रजुल उम्महू, के इंसान अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करे। सगी माँ के साथ ज़िना करने से बड़ा गुनाह है सूद खाना। हमारा नौजवान आज सूद खा रहा है। मेरे पास इसी बिहार से, मधुबनी साइड से फ़ोन आया एक नौजवान लड़के का जो अपनी बहन का इलाज कराने के लिए परेशान था। उसने कहा, मौलाना साहब मेरी बहन बहुत बीमार है, इलाज कराना चाहता हूँ, कुछ मदद कर दीजिए।
मैंने कहा मेरे भाई मैं तो तुम्हारे गांव में गया हूं, बड़े पैसे वाले लोग हैं तुम्हारे गांव में, तो अपने गांव के किसी आदमी से कहो कर्जा ले लो, मदद मांग लो, कर्जा ले लो। उसने कहा मौलाना साहब मेरे गांव में बहुत मुसलमान पैसे वाले हैं, मुझको कर्जा भी देने को तैयार हैं, मगर मैं कर्जा लेने को तैयार नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा वो कर्जा जो मुझको देंगे, अगर 1 लाख देंगे तो उनको 1,10,000 चाहिए, वो 1 लाख देंगे तो उनको 1,20,000 चाहिए, वो कर्जा देंगे तो ब्याज पर देंगे, सूद पर देंगे, और मैं सूद देना नहीं चाहता। ये हालात आज मुसलमान कौम के हैं, जिनके मज़हब में ये सिखाया गया कि कर्जा के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अगर आप किसी को 100 रुपया कर्जा देते हैं और ये तय करके देते हैं कि वो 100 का 110 देगा, हराम है, वो 10 रुपया ब्याज है, सूद है, इंटरेस्ट है। अगर आप किसी को 100 रुपया कर्जा देते हैं और ये तय करके देते हैं कि वो 100 रुपया कर्जा आपको लौटाएगा और साथ में आपको चाय पिलाएगा, तो वो चाय भी आपके लिए हराम। क्या हो रहा है भाई, काहे डिस्टर्ब कर रहे हो? फोड़ दो ना सारे गुब्बारे एक साथ फोड़ दो, बार बार क्यों डिस्टर्ब? अगर 100 रुपया आपने किसी को कर्जा दिया और उस 100 रुपये के कर्जे पर अगर आपने सामने वाले से चाय भी अगर मांग ली, तो ये चाय भी आपके लिए हराम है। मसला नोट करो, कर्जे पर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो, पैसा लगा के। कर्जा दिया है, कर्जा मदद के लिए दिया जाता है, कर्जा कमाने के लिए दिया जाता है। इस्लाम में कर्जे के ऊपर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते।